तो जाना चाहिए, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं सेम चीज कह रहे हैं। तो मैंने बोला कि अब एक करियर तो घर से नहीं रोक टोक हुआ कि भाई नहीं, घर से सबसे बड़ी सपोर्ट, मतलब मेरे घर से तो हमेशा मुझे पापा मम्मी ने तो हर चीज में सपोर्ट किया है। मैं स्पोर्ट्स में भी आगे रही हूँ, मुझे शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल मिला है, मुझे डिस्कस थ्रो, उनके बारे में सही बात है। क्या नाम था उनका, तुम्हारे जो पढ़ने के लिए बैठाते थे तो तुम अपनी किताबें कॉपी छिपा दिया करती थी उन बातों के बारे में। ठीक है, एक बार आप दोनों लोग इधर देखिएगा। वो बुक कहाँ गया? बुक नहीं था, फोटो था। फोटो में मम्मी आप ले लीजिए बीच में बस वीडियो में नहीं मार देना। शूट का तरीका होता है कि कुछ से कुछ बोलते रहा जाता है। रैंडम मतलब ये मेरी सावधान की मुद्रा में करते हैं। ठीक से लगाएंगे, ठीक है। बस शॉर्ट्स ही कर सकते आप। थोड़ा सा स्माइल तो आवे। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 28 से, हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई थी 28, 29, फिर 30th को जो वो पूरे 20 जो 9 था वो पूरा कॉम हुआ। उसके बाद फिर दूसरे दिन हमारा ग्रैंड फिनाले था। कितने लोग पार्टिसिपेट किए? 18 लोग पार्टिसिपेट किए थे। ऑनलाइन ऑडिशन था तो और भी लोग थे। फिर उसके बाद जब मेन हमारी ग्रूमिंग जब हम लोग रह रहे थे तो 18 लोग थे। फिर मुझे जो है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, क्योंकि एज कैटेगरी थी तो कब से ये शौक हुआ आपको कि नहीं मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए हमको? अच्छा, मॉडलिंग के जो है मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे, लेकिन उस समय मेरी मेन प्रायोरिटी थी पढ़ाई करना। तो मैंने सोचा कि पहले ऐसी फील्ड होती है कि एक बार कोई इसमें चला जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई नेग्लेक्ट हो जाती है। मैं वो चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि पहले मैं अपने करियर को अच्छे से स्टेबल कर लूँ। और उसके से कहते थे कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। मैं किसी पार्टी में जाती थी, मेरे जो फेयरवेल जब था हमारा तो मुझे मिस CMS ब्यूटी विद द ब्रेन का टाइटल दिया गया था। और वहाँ पे सारे टीचर्स हमेशा बोलते थे। और वहाँ पे भी जब मैंने लिया, मतलब जब मेरा वहाँ, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। अच्छा, नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी। और मैंने सैन जॉन स्कूल मैरौली से 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 11, 12 सनबीम भगवानपुर से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन CMS लखनऊ, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, वहाँ से किया। देन आई डिड माई MA फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। उसके बाद मैंने MPhil किया सोशियोलॉजी से। फिर उसके बाद मैंने PhD किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन वसंता वुमेंस कॉलेज राजघाट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मैम अभी आपने एक किताब, बट आपको कैसा फील होता है, क्या फंडिंग रिसोर्सेज उसमें डिफरेंस अगर कुछ आया है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर पहले से आपने कंपेयर किए तो बहुत ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर AK प्लस मैन पावर तो जैसे सिलेक्टेड है कि वो जितने मिलेंगे, प्लस सोर्सेज जैसे आपने बोला ना फंडिंग थोड़े से मिलने लगे तो हमारे भी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोगों ने चेंज कर किया। जिस छोटी छोटी चीज़ों पर नॉट डिपेंड ऑन CMO ऑफिस, वी कैन गेट इट बाय सेल्फ। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से चेंजेस है। जैसे पहले क्या है, वी हैव टू मेक अ रजिस्टर एंड वी आर डूइंग द रिपोर्टिंग ऑन दैट। अब सिस्टम पे चीज़ें हैं, और वैक्सीनेशन हुआ, मेडिसिन हुआ, OPD हुआ, एवरीथिंग। तो बहुत बड़ी चेंजेस है ये। तो ये मेरा वैक्सीनेशन सेंटर है। ओके
मैंने जो स्कूल से पढ़ाई की सैन जॉन स्कूल महरौली, उसमें बहुत सारे ही टीचर्स अच्छे थे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे मेरे स्कूल के, कॉलेजेस के, जिनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। सैन जॉन स्कूल से अनीता मैम थी, जो कि अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। वो जूनियर सेक्शन में मुझे पढ़ाती थी, बट वो अभी भी मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। और फिर सनबीम भगवानपुर में भारती मदोक मैम है, प्रतिमा मैम है, जिनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज और JNU में मेरे प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि विमोल सर हैं और विवेक सर हैं, विजीत पाठक सर हैं। एंड फिर उसके बाद मेरे PhD टाइम पे SK चौधरी सर और साहू सर, एंड देन AK पांडे सर। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत ग्रूम किया मुझे एकेडमिकली। और फिर जहाँ पे मैं काम करती हूँ वसंता कॉलेज में, वहाँ पे प्रोफेसर अलका मैम है, प्रिंसिपल मैम, वो इतनी जनरस हैं, मॉडेस्ट हैं, इतना सपोर्ट करती है। एक्चुअली उन्होंने ही सपोर्ट किया, तभी आई डेयर टू एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशन। अगर वो मना कर देती तो मैं नहीं करती। फिर मेरी HOD मैम, विभा मैम। तो ये सारी जो लेडीज़ हैं, इन्होंने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और सबसे ऊपर मेरी माँ, माई मदर, वो एक ऐसी लेडी है जो मेरी क्रिटिसाइज़र भी हैं और मोटिवेटर भी हैं। क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है, वो मुझे डेली बेसिस पे बताती रहती हैं। मेरे पापा मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। तो मेरे लाइफ में एक बैलेंस है कि अगर मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन मिलता है। तो मेरी फैमिली जो भी है, इन लॉज की और यहाँ की मेरी खुद की फैमिली, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो मुझे इतनी ब्लेस्ड लाइफ मिली है। और मैं सबसे, जो कोई भी मेरा ये इंटरव्यू देखना चाह रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भले आपकी डॉटर हो या आपकी डॉटर इन लॉ हो, प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हमारी सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और इनडायरेक्टली फिर वो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ही एक प्राइड वाली चीज़ होगी। तो प्लीज़ अपनी डॉटर इन लॉ सबको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। कंपटीशन था और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे? मैंने ये खिताब जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर जीता है, ये जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो सब इक्वली बहुत अच्छे थे। टोटल 18 कैंडिडेट थे, हम एक ही रूम में रहते थे, हमारी ग्रूमिंग होती थी। ये पूरा ग्रूमिंग सेशन 3 दिन तक चला, जिसमें हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था, हमें फ़िटनेस ट्रेनिंग दी जाती थी, हमें कैसे वॉक करना है, कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, कैसे डांस करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से 2 दिन तक सिखाया गया। तीसरे दिन जो 29 था, उस दिन हमारा पूरा कंपटीशन वाला डे था, जिस दिन टैलेंट राउंड हुआ, वॉक राउंड हुआ, बहुत सारे उस दिन कंपटीशन हुए। और 30 जनवरी को ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें जो है रैंप वॉक था, फिर एक फंकी राउंड था, फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था जिसमें मार्क्स थे, और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड था। और ये सब करने के बाद ही फिर हमें ये खिताब दिया गया। आप प्रोफेसर भी हैं, इसके अलावा फिर मॉडलिंग का शौक़ कहाँ से आया? मॉडलिंग का शौक़ एक्चुअली जब मैं 17 इयर्स की थी, तो मैं हमेशा से देखती थी ब्यूटी पेजेंट वगैरह, ये सब टीवीज़ पे देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर भगवान की दया से, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, की मेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। बट उस समय मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरी पढ़ाई थी। मैंने अपनी पढ़ाई को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी नहीं रखा, वो हमेशा से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और मुझे लगता था कि एक पहले मैं एकेडमिक्स में अपना करियर स्टेबल कर लूँ, अपने कुछ अच्छा करियर अचीव कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब में जाऊँगी। तो ये मेरा कहीं ऐसा नहीं था कि ये ख्वाब कहीं चला गया था, ये हमेशा प्लानिंग में था, बट ये बस थोड़ा सा बैक सीट पे था। फ्रंट सीट पे मेरा एकेडमिक्स था। जब मैंने एक करियर बना लिया, उसके बाद नाउ आई हैव स्विच्ड टू दिस थिंग। लेकिन अभी भी मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके साथ फिर ये सब चीज़ें अब चलेंगी। अच्छा, स्कूल में जब आप थी तो क्या कहते थे? जी, एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी 10th तक, तो ना मैं बैक बेंचर थी, एकदम प्रॉपर बैक बेंचर।
तो आई डोंट थिंक सो कि अगर मेरे जो 10th वाले क्लासमेट होंगे वो सोच भी सकते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, बिकॉज उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं उतना ज़्यादा बहुत ही केयरलेस और केयर फ्री टाइप की थी, उतना ज़्यादा अपने लुक्स पे और इस पे ध्यान नहीं देती थी, पढ़ने में भी काफ़ी एवरेज थी। तो लोग अक्सर मुझे ना टॉम बॉयश टाइप का बुलाते थे कि ये जो है टॉम बॉय टाइप की है। तो ये चीज़ें थी और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने अपने ड्रीम में भी सोचा होगा, मेरे फ्रेंड्स ने, कि मैं एक ब्यूटी पेजेंट का विनर होगी, बिकॉज उस तरीके से कोई भी लेता नहीं था मुझे सीरियसली। सब लोग जो है मुझे कहते थे कि हाँ ठीक है, ये स्पोर्ट्स में ठीक है, इसी में कुछ करेगी। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे ऑलराउंडर बनने के लिए ग्रूम किया, ट्रेन किया। और 11th से मैं पढ़ाई में मैंने अपनी स्ट्रीम चूज़ की, ह्यूमैनिटीज़ मैंने चूज़ किया, और वो मुझे इतना पसंद आया कि उसमें मैं बहुत अच्छा करने लगी। और उसके बाद जो है मेरा एक एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कॉलेज में टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैं JNU मैंने कंपटीशन निकाला, मैंने UGC नेट निकाला, क्लियर किया, और मैं फिर अभी राइट नाउ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारी चीज़ जो है धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के कारण धीरे धीरे मैंने अचीव किया। तो बेसिकली जो आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली का, मेरे लॉस का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लोग मुझे बोलते थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, स्पेशली टिल 10th। लोगों को लगता था कि बस ये किसी तरीके से पास हो जाए, किसी तरीके से उसकी शादी वादी हो जाए, बस दैट्स इट। लेकिन आज मुझे लगता है वो लोग मुझे देख रहे होंगे और वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में।